गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोडोमिनेंस एंड द मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, तो कल हमने बात की थी इंटरजेनिक इंटरेक्शन की, उसी के ये पार्ट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कोडोमिनेंस की। कल हमने बात की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर पूरी तरीके से रिसेसिव को सप्रेस नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखो, को का मतलब होता है साथ साथ। जब दो कैरेक्टर साथ साथ अपने आप को शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। यानी कि टू एलील्स जो है, two alleles do not show the dominant recessive pattern। जब दोनों ही एलील मना कर दें कि जी हम डोमिनेंट रिसेसिव पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको हम वो क्या करेगा? कोडोमिनेंस करेगा। यानी कि both the alleles show independently ये शो होगा, इंडिपेंडेंटली शो हो जाएंगे, अपने आप को शो करेंगे। और एक न्यू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा, ए न्यू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज ओरिजिनेट। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, दोनों ही सेम हेल्थ के हैं, सेम हाइट के हैं, सेम वजन के हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे तो कहीं भी नहीं खिसकेंगे। अगर एक लड़का हेल्दी है, एक पतला है, तो एक खींच लेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। एक है कि एक लड़का हेल्दी है, दूसरा थोड़ा कम हेल्दी है, फिर भी एक दूसरे को कंपटीशन देंगे। और ये दोनों हेल्दी हैं, दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देंगे और फाइनली रेस खत्म। वो जो उनकी पुशअप है वो खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर उनको हारना ही पड़ेगा आपस में एक दूसरे के साथ। तो कहने का मतलब है, जब दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ साथ आते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो हमेशा क्या होगा? वो एक न्यू एक्सप्रेशन देगा। यानी कि जब भी कोई हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जो है वो हमेशा अदर एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोई बच्चा ये सोचेगा ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा ही है, वहां भी डोमिनेंट नहीं हो रहा था, यहाँ भी नहीं हो रहा है। फर्क है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या हो रहा था? एक जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था। ठीक है, डोमिनेंट इन द कोडोमिनेंस जो एलईडी जो होते हैं उनकी सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर ऑलवेज यूज इन द अपर केस और द कैपिटल लेटर, या हम दोनों को एज ए सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से यूज इसको हम कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में या फिर अपर केस की फॉर्म में इनको यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोडोमिनेंस के 3 एग्जाम्पल है, ए बी ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो इनमें से मैं आपको ए बी ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से कोडोमिनेंस शो वो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप जो है ए है और उसकी शादी हो गई एक ब्लड ग्रुप बी वाले इंसान से। तो अगर हम इनके क्रॉस करवाते हैं तो आप देखिए जरा, ए और बी जब मिलेंगे, आई ए और आई बी, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, तो ऑलमोस्ट आपको लगभग सारे ब्लड ग्रुप मिल गए। इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए, इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी, इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पे इसको ना तो ए ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं ना इसको ब्लड ग्रुप बी बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है कि जब भी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी के साथ आएगा, दे विल शो द कोडोमिनेंस, यानी दोनों अपने आप को इकट्ठा लेकर आएंगे, ना तो ए बनेगा ना बी बनेगा, एक नए ब्लड ग्रुप बन जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। इसी को हम बोलते हैं बेटा कोडोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म की। मल्टीपल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? मल्टीपल एलिलिज्म, इसका मतलब ये होता है बेटा, जब कोई एक जीन, हमने ये बोला था कि जीन के 2 एलील होते हैं, यही बोला था हमने। लेकिन अगर एक जीन 2 या 2 से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देना शुरू कर दे, या किसी जीन के 2 से ज्यादा एलील हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल एलील बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आई है, किसी की आंखों का रंग है, ठीक है, कलर ऑफ आई,
ठीक है। इसमें क्या हुआ, जीन तो है एक ही, लेकिन इस जीन के एलील बहुत सारे हो गए। एलील का मतलब जैसे पहले मैं बात करती थी हाइट ऑफ प्लांट, तो हम बोलते थे दो ही एलील होते हैं, एक टॉल होता है, एक ड्वार्फ होता है। लेकिन यहाँ पे कलर ऑफ आई का जो जीन है उसके बहुत सारे एलील आ गए हैं। ये जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, ये ड्रोसोफिला का है, कलर ऑफ आई का। इसके पास शुरू में दो ही रंग होते थे, रेड और व्हाइट, यानी कि दो ही एलील थे। लेकिन जब इनमें म्यूटेशन हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में, म्यूटेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से क्या होने लगा, रेड कलर आया, कोरल कलर आया, वाइन कलर आया, पिंक कलर आया, व्हाइट आया, एप्रिकॉट। तो लगभग अप्रोक्सीमेट 15 आई कलर बन गए। कहने का मतलब जीन तो एक ही, कलर ऑफ आई, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव कितने, 15, यानी 15 तरीके की आपको ड्रोसोफिला ऑब्जर्व की गई। बिल्कुल ऐसे ही जो रैबिट है उसके भी कई फिनोटिपिक मिले स्किन कोट के, रैबिट की जो स्किन कोट था उसके, अगाउटी, चिंचिला, हिमालयन एंड एल्बिनो। तो कहने का मतलब 4 इसके एलील हो गए, 4 एलील। तो रैबिट के स्किन कोट के कितने एलील थे, 4। इसी तरह ब्लड ग्रुप के 3 एलील। तो कहने का मतलब ये है, कौन कौन से एलील हो गए बेटा, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इसलिए ब्लड ग्रुप को बोलते हैं एबीओ सिस्टम। अब इसके अगर फीचर्स की बात करें मल्टीपल एलीलिज्म के, तो पहली चीज यही आती है कि इसमें एक जीन के बहुत सारे एलील मिलेंगे, ड्यू टू द डायरेक्शनल म्यूटेशन, अलग अलग दिशाओं में म्यूटेशन होने लग जाएगा। दूसरा, सभी के सभी मल्टीपल एलील जो है, ऑल मल्टीपल एलील प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम ऑन सेम जीन लोकाई। ठीक है, सेम जीन लोकस के ऊपर होंगे ये। दूसरा, ये जो है कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, रिसेसिवनेस और इंटरमीडिएट डोमिनेंस, इन तीनों को शो करते हैं। तो दिस इज योर मल्टीपल एलिलिज्म। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्लियोट्रोपिक जीन्स की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।